नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देखते हैं। शोल्डर 15 इंच, आर्म होल 15 और ब्लाउज की लेंथ हम 14 इंच लेंगे। बस्ट हमारा 36, अपर बस्ट 35 और वेस्ट 28। एपेक्स पॉइंट हम लेंगे 10 इंच पर। सबसे पहले पेपर को सीधा करने के लिए स्केल की हेल्प से एक लाइन खींचेंगे। 7 इंच नेक के अकॉर्डिंग जो शोल्डर डाउन लेंगे वो लेंगे 25। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच पर। ब्लाउज लेंथ हमारी 14 है +1 15 लेंगे, वो इतना ही है। दोनों लाइनों को सीधा करेंगे इस तरीके से। अब शोल्डर का हाफ लेंगे 7.5, उसमें से 2 इंच माइनस करेंगे क्योंकि शोल्डर के हाफ में 2 इंच माइनस इसलिए किया क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो है शोल्डर डिवाइड 2 -2 फ्रंट नेक 7 के अकॉर्डिंग। अब हम अपर वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 8.75। 8.75 पर मार्किंग की है हमने। अपर वेस्ट का हमारा फॉर्मूला है अपर वेस्ट डिवाइड बाई 4 + 0। क्योंकि 7 इंच डीप नेक है हमारा, इसलिए हम कोई भी लूजिंग नहीं ले रहे हैं। तो 35 का 4 से भाग करेंगे तो 8.75 आता है, वो हमने मार्किंग कर दी। इसके बाद हम फ्रंट बैक निकालेंगे इस तरीके से। इसका हाफ करेंगे अपर वेस्ट का। ये मार्किंग जो की है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा बैक आ गया, क्रॉस बैक। ठीक है, अब यहाँ से 0.75 अंदर जाएंगे, ये हमारा क्रॉस फ्रंट आ गया। इसे शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे। अब आर्म होल शेपर लेंगे और इस तरीके से रखकर आर्म होल का शेप बना देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारा शोल्डर 15 इंच है, सॉरी आर्म होल हमारा 15 इंच है। पहले हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। हमारा रेडी शोल्डर हम ले रहे हैं, रेडी शोल्डर 2 इंच, माना हम 2 इंच रेडी शोल्डर ले रहे हैं तो उसमें 0.75 दोनों साइड की स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप इससे ज़्यादा की मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से तिरछी मार्किंग करते हैं शोल्डर के लिए। और ये हमारा रेडी शोल्डर आ गया। अब इसके बाद आर्म होल देखेंगे। हमारा 15 इंच है तो 15 ही आना चाहिए इस तरीके से। अगर कम या ज़्यादा आता है तो हम उसे ऊपर या नीचे करके एडजस्ट कर लेंगे। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया भी है कि कैसे एडजस्ट करना है। देखो कम आ रहा है, सॉरी ज़्यादा आ रहा है थोड़ा सा, तो हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। अपर बस्ट वाला उतार लिया हमने मार्किंग और मुल से पर रखा और इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अब स्टिचिंग मार्जिन छोड़कर इस तरीके से रखेंगे और 10 इंच पर हमारा एपेक्स पॉइंट जो आ रहा है वो ले लेंगे। एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से बस्ट डिवाइड बाय 10 3.75 पर मार्किंग की है क्योंकि बस्ट हमारा 36 है, डिवाइड 10 करेंगे तो 3.6 आ रहा है, तो उसके उसके आसपास ही ले लेंगे, 3.5 ले लेंगे या फिर 3.75 ले सकते हैं, या फिर 3 में एक लाइन ज़्यादा ले सकते हैं। ये हमने लेंथ की मार्किंग कर ली। जितना हमारा अपर बस्ट ऊपर वाली लाइन है उससे ½ इंच कम करते हुए यहाँ पर लेंगे। ठीक है, 3.75 था तो यहाँ 3.25 हमने लिया है। दोनों लाइनों को सीधा करेंगे। अब जितना हमारा बस्ट डिवाइड 10 था, एपेक्स पॉइंट जितने पर था उससे ½ इंच का ही डार्ट डालेंगे हम
इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, 125 लेते हैं, दूसरी लाइन खींच लेंगे, फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब हम बना रहे हैं प्रिंसेस शेप। स्केल की डायरेक्शन ध्यान रखिए कैसे कैसे मैं रख रही हूँ, इस तरीके से। और यहाँ से इस तरीके से जहाँ पर भी सीधा मिलता है से मिला देंगे। ये लगभग शोल्डर से 4.5 इंच के आसपास, 4-4.5 इंच के आसपास आता है, आप नाप भी सकते हैं। मुझे शेप थोड़ा सा ठीक सा नहीं लग रहा है, अंदर अंदर सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ, इस तरीके से। हाथ से भी दे सकते हैं। अब इसके बाद दोनों लाइंस को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो फिर आगे पीछे होगा ना, हमें बराबर करना होगा। तो ये थोड़ा सा कम आ रहा है, तो मैं एक पेपर रख लेती हूँ, इसे मैं ग्लू से चिपका कर आगे की मार्किंग करती हूँ। तो यहाँ से 5.5 इंच ले लेते हैं हम, वो यहाँ पर आता है, और इस तरीके से स्केल से आगे। ये थोड़ा सा कागज़ एक्स्ट्रा है तो मैं थोड़ा सा बाद में छांट दूँगी। और ये 0.25 या हाफ इंच अंदर कर एक लाइन खींच लेंगे। अब वेस्ट की मार्किंग करते हैं, तो 3.25 इधर था, 3.25 छोड़ते हुए 7.5 इंच की मार्किंग करेंगे। ठीक है, सॉरी मैंने इसमें 7.5 कर दिया, आप 7 इंच करना, क्योंकि 28 था ना वेस्ट, सॉरी। तो ये इस तरीके 1 इंच ऊपर करते हुए मैंने एक मार्किंग कर लिया। अगर आपने बैक पार्ट कटिंग की है तो बैक पार्ट रख कर ही मार्किंग करें। ये डार्ट हम पूरा माइनस कर देंगे। अब बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो देखिए यहाँ से 3.5 इंच पर एक मार्किंग करते हैं, और यहाँ से देखेंगे ये लगभग 2 इंच आता है, ये 2 ही है। तो जितना वहाँ पर आया है 2 इंच, उतना हम इस वाले साइड भी मार्किंग करेंगे, और उतना हम यहाँ पर भी एक मार्क करेंगे। इसके बाद स्केल की हेल्प से इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे, एंड फ्रंट वाले पार्ट में जितनी 2 इंच थे ना, तो हाफ इंच ऊपर से, मतलब 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे, और इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई। अब कटिंग करेंगे, तो मैंने पहले जो एक्स्ट्रा पेपर था उसे मैंने कट किया है। इसके बाद नीचे से इस तरीके से कट करेंगे। ये डार्ट निकाल रहे हैं हम इस तरीके से। ओके, पहले मैं गले की मार्किंग कर देती हूँ, मैंने गला मार्क नहीं किया है। तो हम 7 इंच ले रहे हैं, तो 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग मैंने ऊपर से किया है, अगर आप नीचे वाली लाइन से करेंगे तो आप 7 इंच पर करेंगे। जितना ऊपर था गैप उतना ही नीचे लेंगे, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पर नेक शेप दे देंगे, तो इसमें भी हम पान वाला शेप दे रहे हैं इस तरीके से। ये हमारा नेक बन गया है। अब हम कटिंग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेल्ट कट कर रही हूँ, तो हमने जैसे जैसे मार्किंग करी है बिल्कुल उसी मार्किंग पर हमें कटिंग करनी है, इस तरीके से। ये नीचे से काट लिया मैंने, और यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा हम छोड़ के करेंगे, मतलब जो हमारी मार्किंग है उससे हाफ इंच करेंगे, छोड़ के करेंगे, क्योंकि हमें
बेल्ट को चिपकाना है। देखिए डार्ट के पास से 1/2 इंच अंदर से कटिंग करी है मैंने और इस तरीके से बेल्ट में चिपका रही हूँ। क्योंकि हमें बेल्ट चिपकाना है इसलिए हमने इस तरीके से किया है। देखिए ग्लू की हेल्प से बेल्ट चिपका लिया मैंने इस तरीके से। और थोड़ा सा इसमें पॉइंट बन रहा है बाहर की तरफ, तो मैं उसे छांट लेती हूँ। अगर आपका भी बनता है तो कर लीजिए, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से बेल्ट, ये हमारी बेल्ट कट गई। अब हम प्रिंसेस शेप को कटिंग करते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग है उसी मार्किंग पर कटिंग करेंगे इस तरीके से। इस पेपर को काट के निकाल लेती हूँ मैं। शोल्डर कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। इसके बाद आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। तो हमारा आर्म होल हमने एडजस्ट किया था, आपको याद होगा। तो हमारा ऊपर वाला आर्म होल है। ये ध्यान रखना है आपको कि आपका कौन सा है। अगर आप से एडजस्टिंग में हो रही हो गलती तो ये डार्ट अलग कर लेंगे इस तरीके से आराम से। तो ये हमारा फ्रंट शेप आ गया। गले को अलग कर लेंगे। नेक शेप जो है 7 इंच है, हमने 7.5 इंच पर लिया था, डीप नेक है। तो देखिए पेपर मैं बाकी चीज़ें हटा दे रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ सिर्फ। ये नीचे वाली ये हमारी बेल्ट है और ये दोनों हमारी कटिंग। ठीक है, यहाँ पर हम जब हम कपड़े पर मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर हम स्टिचिंग मार्किंग लेंगे, क्योंकि जब हम इन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो उस पार्ट को जोड़ने के लिए हमें मार्जिन चाहिए। तो यहाँ मार्जिन लेंगे, जहाँ जहाँ मैं क्रॉस की मार्किंग कर रही हूँ तो यहाँ पर हम बेल्ट जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी मार्जिन लेंगे। ठीक है, तो ये कटिंग हो गई। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ मार्जिन लेना है। और अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो फ्रंट साइड में भी मार्जिन ले लीजिएगा। और अगर बैक ओपन बना रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है मार्जिन लेने की। और ये हमने जहाँ पर हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ पर हमने एक नोच बना लिया है स्टिचिंग करते हुए, ताकि गलती ना हो। ये 36 साइज में है। और जो हमने मेजरमेंट लिया था हमारा बस्ट 36, अपर बस्ट 35 है और वेस्ट 28 है। सॉरी, वेस्ट 30 था, मैंने शुरुआत में शायद गलती कर दी। तो मार्किंग हमारी सही है, वो आप देख लीजिएगा आपका जितना हो उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने कटिंग तो सही की है, लेकिन मैंने गलती से बोल दिया है कि 28 है। आई थिंक शुरुआत में भी 30 ही होगा और मुझे बाद में याद नहीं रहा, तो इस वजह से मैंने ऐसे कर दिया। और 36 37 दोनों के लिए सेम कटिंग मेथड है। इसी मेथड से दोनों कटेगा। फ्रंट नेक हम लेंगे, लिया है हमने 7 इंच। और बैक जो भी आप लें 9 इंच 10 इंच 11 इंच जितना भी आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल पे देखेंगे तो 11 इंच डेप भी मिल जाएगा आपको। 9 इंच डेप के भी वीडियो है, आई थिंक 7 इंच के डीप की भी वीडियो है, कॉलर की वीडियो है, कई सारी बैक नेक की वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेड है पहले से ही। और एंड में सवाल है हमारा, अपेक्स टू अपेक्स लेंथ कितनी ली है हमने वीडियो में, ये आपको कमेंट करके बताना है। लगी आपका वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।